नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी चौक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना रुके मनोविज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सुपरफास्ट तरीके से चलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम के लिए चुनिंदा हैं। तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरी देखें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए अनुशासन की, ऑप्शन बी प्रशिक्षक की, ऑप्शन सी मार्गदर्शक की, ऑप्शन डी पाठ नियोजक की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मार्गदर्शक की। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण पद्धति को अधिक व्यावहारिक बनाने पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे की स्वशिक्षा पर बल दिया जाता है। अतः एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की तरह होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में जॉन डीवी ने किस पर बल दिया? ऑप्शन ए करके सीखने, ऑप्शन बी रट के सीखने पर, ऑप्शन सी अधिकारवादी शिक्षण विधियों पर, ऑप्शन डी अनुकरण और प्रतिरूपण पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। शिक्षा में जॉन डीवी ने कर के सीखने पर अधिक बल दिया। जॉन डीवी ने एक दर्शन विकसित किया जिसे सिद्धांत और व्यवहार की एकता की मांग नाम दिया गया। उन्होंने एक बौद्धिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्य में एकता का उदाहरण दिया। डीवी के शिक्षा दर्शन ने प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की और अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रमों और प्रयोगों के विकास को जन्म दिया। उन्हें अनुभवात्मक शिक्षा का दार्शनिक पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी कोई भाषा कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी घर पर सीखना, ऑप्शन सी कक्षा में सीखना, ऑप्शन डी समकक्ष समूह प्रवाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समकक्ष समूह प्रभाव। मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी भाषा अपने समकक्ष समूह के प्रभाव से सीखते हैं। भाषा सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है। छात्र भाषा सीखते हैं क्योंकि वे अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को संप्रेषित करने, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चा असफल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन ए बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, ऑप्शन बी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ऑप्शन सी व्यवस्था फेल हुई है, ऑप्शन डी बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यवस्था फेल हुई है। अगला प्रश्न है, कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन ए 12 से 18 माह, ऑप्शन बी 18 से 24 माह, ऑप्शन सी 24 से 30 माह, ऑप्शन डी 30 से 36 माह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18 से 24 महीनों की आयु में अधिकांश बच्चे 2 या 3 शब्दों वाले वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व परिचालन, ऑप्शन सी मूर्त परिचालन, ऑप्शन डी औपचारिक परिचालन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संवेदीगामक। संवेदी सामक चरण
में बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का प्रयोग करने लगता है। यह चरण या अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए गैल्टन के द्वारा, ऑप्शन बी बिने के द्वारा, ऑप्शन सी स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन डी टर्मन के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टर्न के द्वारा। आईक्यू पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंट क्वोशेंट से हुई, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा सन 1912 में किया गया। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए सामाजिक संतुलन, ऑप्शन बी समता एवं समान अवसर, ऑप्शन सी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, ऑप्शन डी विश्व बंधुता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया है? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2016। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2016। दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पारित किया गया। अगला प्रश्न है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रक्रियावादी सोच, ऑप्शन बी सृजनात्मक सोच, ऑप्शन सी अमूर्त सोच, ऑप्शन डी मूर्त सोच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मूर्त सोच। मूर्त सोच यह ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक प्रकार से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है। अगला प्रश्न है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन ए अधिग्रहण, ऑप्शन बी अधिप्रेरण, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर, ऑप्शन डी सामान्यीकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ है अनुक्रियाओं का फैलाव, अर्थात समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी संशोधन, ऑप्शन डी प्रतिरूपण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवलोकन। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए बी.एन. झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्किनर। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। ऑप्शन ए प्रक्षेपी विधि, ऑप्शन बी प्रश्नावली विधि, ऑप्शन सी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन डी समाजमित विधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रक्षेपी विधि। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रकाश। बालक सर्वप्रथम प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन, ऑप्शन बी गैसल, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल, ऑप्शन डी ग्रीडफ्रे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन ए हैडो रिपोर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी, ऑप्शन डी ई एल पील। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान किसका बताया। ऑप्शन ए समाज का, ऑप्शन बी छात्रावास का, ऑप्शन सी विद्यालय का, ऑप्शन डी घर का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समाज का। अगला सवाल है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा क्या है। ऑप्शन ए 2 से 4 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 4 वर्ष तक, ऑप्शन डी बाल्यावस्था से पूर्व किशोरावस्था तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक। अगला सवाल है, बी एवं डी तथा 100 एंड बाज अंतर या भेद न कर पाने वाले छात्र किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी अफेजिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था में, ऑप्शन डी जन्म से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जन्म से। अगला सवाल है, यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती है। ऑप्शन ए किशोरावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए बॉर्न, ऑप्शन बी पाइन एंड टेंडलर, ऑप्शन सी हार्ड गार्नर, ऑप्शन डी क्रो एंड को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाइन व टेंडलर। अगला प्रश्न है शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए सैरोकिन, ऑप्शन बी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन सी गैटिस, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांसिस गाल्टन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की? ऑप्शन ए राधाकृष्ण आयोग, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी नई शिक्षा नीति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नई शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है द्वैतत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञात्मक सिद्धांत से, ऑप्शन बी बुद्धि के सिद्धांत से, ऑप्शन सी अधिगम के सिद्धांत से, ऑप्शन डी शिक्षक सिद्धांत से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बुद्धि के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ऑप्शन ए पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन डी शिक्षा मित्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए गिजू भाई, ऑप्शन बी फ्रोवेल, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी रसल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रोवेल। अगला प्रश्न है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी भाषात्मक बुद्धि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 350 ग्राम। अगला प्रश्न है वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 3 वर्ष। अगला प्रश्न है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी एना स्टसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रॉस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी भिन्नता, ऑप्शन सी प्रत्यागमन, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मुर्रे, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो,
ऑप्शन डी जेबी वाटसन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, कहाँ की जानी चाहिए? ऑप्शन ए एकांत में, ऑप्शन बी अलग से, ऑप्शन सी लोगों के बीच, ऑप्शन डी व्यक्तिगत रूप से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोगों के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए विद्यालय की संरचना, ऑप्शन बी शिक्षक को विषय की समझ, ऑप्शन सी शिक्षक की योग्यता, ऑप्शन डी शिक्षक की लिखावट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिक्षक को विषय की समझ। अगला प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आजीविका कमाना, ऑप्शन बी बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी पढ़ना एवं लिखना सीखना, ऑप्शन डी बौद्धिकता विकास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन बी 7 से 11 वर्ष तक, ऑप्शन सी 11 से 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना, ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में लिखना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अच्छी लिखावट। अगला सवाल है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कार्ल सनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हरलॉक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्किनर। अगला प्रश्न है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ऑप्शन ए प्रियर, ऑप्शन बी सिन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी स्टर्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डार्विन। अगला प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी नाम चॉम्स्की, ऑप्शन डी ई.सी. टॉलमैन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाम चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन डी इवान पावलोव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन बी 16 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है,
वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी मैकडूगल ने, ऑप्शन सी मेंडल ने, ऑप्शन डी पावलोव ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेंडल ने। अगला प्रश्न है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी पावलोव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी स्टेनली हॉल का, ऑप्शन सी E.A. किलपैट्रिक का, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टेनली हॉल का। आपके इन 50 क्वेश्चन में कितने नंबर बने हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो ला रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। टेक केयर। ख्याल रखें अपना।